सुनाए पूछत रस भयो। आपको तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो बन वीरा। अब कठिन भूमि कोमल पद कामी अपन हे कथन विचरो स्वामी। महाराज आप कौन हो? गौतम श्यामल गौर शरीरा। एक गोरे बदन वाले एक श्यामले बदन वाले हम आपसे पूछ रहे हैं। भगवान नहीं बोले। हनुमान जी ने कहा तुम न बोलो, हम जानेंगे तुम्हें। कहा बोले क्षत्रिय रूप फिरो बनो वीरा। आप क्षत्रिय हो कि नहीं पहले हमें ये बताओ। भगवान ने कहा हाँ 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 क्षत्रिय तो हैं। महाराज आप क्षत्रिय हो तो इस जंगल में आप ककड़ीली पथरीली भूमि नंगे पैर सिर खुले हुए कहां जा रहे हैं? बोले अब कठिन भूमि कोमल पद गामी। अब कठिन भूमि कोमल पद गामी। तुम कवन हे तो बन विचरो स्वामी। अब कवन हे तो बन विचरो स्वामी। कहे तुम तीन देव माँ कोई और नर नारायण की तुम दो। आज महाराज इस कठिन भूमि में विचरने का कारण इससे सिद्ध होता है आप क्षत्रिय नहीं हो। कहे तुम तीन देव में को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देवताओं में कौन से देवता के से आपने अवतार धारण किया? फिर मन में विचार किया कि भोले बाबा के 11वें अंश से तो हमने ही अवतार लिया है, मैं स्वयं हूं। तो हनुमान जी ने कहा नर नारायण की तुम दो। आप नर हो या नारायण हो सच बताओ। जगतारण कारण भवहि भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कोई अवतारी पुरुष हैं, आप कौन है परिचय दो। तो भगवान ने कहा है मेरे भक्तराज। बोले हम कौशलेश दशरथ के जाए। और हम पित सज्जन मान आए। राम राम लक्ष्मण लघु भाई और संग नार सुकुमार सुहाई। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ
कौशल्या मेरी माता है, नाम राम लक्ष्मण लघु भाई, संगनार सुकुमार सुहाई। महाराज यहाँ आप घूमने का कारण? बोले मुझे यहाँ 3 लोगों की तलाश में आए हैं। दादा, हनुमान जी ने पूछा किन किन की तलाश में आप आए हैं? तो आज हनुमान जी से कहा, यहाँ हरि निश्चर बैदेई, आप यहाँ हरि निश्चर बैदेई, प्रफिरे हम खोजत तेई, प्रफिरे हम खोजत तेई। कितने लोगों की तलाश है? भगवान ने कहा यहाँ हरि। दादा, हरि माने? हरि माने वानर, हरि माने वानर। मुझे बांदरों के समूह की तलाश है, बांदरों की तलाश है। हनुमान जी मुस्कुरा ले, ओहो, आपको बांदरों की तलाश क्यों है? ये बोले कभी मुझे एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया है। बोले कपिया कृति तुम कीनी हमारी, और करे हैं किस सहाय तुम्हारी। इसलिए मुझे बांदरों की तलाश है। और निशाचर बैदेई, निशाचरों की तलाश है। निशाचरों की मैंने दंडकारण्य गोदावरी नदी के किनारे प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रमई, और जाए जाए सुख दीन। इसलिए मुझे निशाचरों की समूह की तलाश है। और बोले वैदेही, वैदेही माने सीता की तलाश है। और विप्र फिरई हम खोजत तेही, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण की मुझे आवश्यकता है। कहा कि तुम जो अयोध्या के राजा दशरथ है ना, उनके पुत्र हो? हाँ हाँ हाँ, मैं उन्हीं का पुत्र राम हूं। मन में विचार किया, ये तो कोई अवतारी पुरुष हैं। आज हनुमान जी ने उसी समय चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरी अपराध को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, और पुण्य प्रभु मुहे न विसारे हो, और दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, राम ने नहीं उठाया, भगवान ने। हनुमान जी चरणों में पड़े। कायदा ये है कि आपको चरणों में अगर कोई प्रणाम करे तो भाई उठा हृदय से लगाओ, आशीर्वाद दो। लेकिन हनुमान जी चरणों में पड़े रहे, राम खड़े रहे। राम झुके ही नहीं। क्यों क्यों नहीं उठाया? हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए। हनुमान जी के हृदय में कपट भाव है। हनुमान जी परीक्षा लेने गए भगवान की। नीत कहती है ब्रह्म की प्रतीक्षा की जाती है, लेकिन भगवान की कभी परीक्षा नहीं की जाती है।
जब नहीं उठाया तो थोड़ी देर बाद अपने आप उठ के ठाड़े हो गए, प्रभु मेरे जैसा मंद बुद्धि वाला बानर कौन होगा। एक मंद में मोह बस भगवान कुटिल हृदय अज्ञान में, अज्ञानी कुटिल भाव का प्राणी आपकी मैं परीक्षा लेने आया, भगवान मुझे क्षमा करो क्षमा करो। आज प्रभु के चरणों में कहा मैं दोबारा फिर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूंगा। भगवान पुण्य प्रभु मोए न बिसारियो, दीन बंधु भगवान। दोबारा हनुमान जी ने जब प्रणाम किया राम जी को दादा, तो तुलसीदास जी लिखते हैं अस कही चरण पड़े अकुलाई, आपो अस कही चरण पड़े अकुलाई। बोले निज तन प्रकट प्रीत छाई, निज तन प्रकट प्रीत छाई। पहले तो था ब्राह्मण का भेष, लेकिन अब जब दोबारा प्रणाम किया हनुमान ने, ब्राह्मण भेष नहीं है। कौन सा है। अस कही चरण पड़े अकुलाई, निज तन प्रकट, अपना स्वयं का वानरी शरीर, और पहले हृदय में कपट लेके आए थे, राम की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन अब प्रीत उरुछाई, राम जी के प्रति इतना अनुराग पैदा हुआ, इतना प्रेम उमड़ पड़ा हृदय में। तो मेरे भगवान ने क्या किया, देखो रघुनाथ जी का हृदय इतना द्रवित हो गया भक्त हनुमान पर। अरे तब रघुपति उठाई उरुलावा, ओ तब रघुपति उठाई उरुलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। आप निज लोचन जल सींच जुड़ावा। आज हृदय से हृदय भेंटे तुलसी बाबा लिखते, तब रघुपति उठाई उरुलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। रघुनाथ जी के आंखों में भी आंसू और हनुमान के भी आंखों में आंसू। भगवान बोले मेरे भक्तराज हनुमान तुम ना रोवो, तुम ना रोवो। हनुमान जी ने कहा प्रभु तुम चुप्पा हो जा तो हम चुप्पा हो जाए, तुम रोए तो हम रोए। भगवान ने कहा हम तो अपने भक्तों के लिए सदैव रोते, तुम क्यों रो रहे हो। बोले प्रभु मैं अपनी अज्ञानता पर रो रहा हूँ। कभी भी जब तुम हमारे बारे में हृदय में याद करोगे, ये वही मेरा भक्त हनुमान है जो ब्राह्मण बन के हमारी परीक्षा लेने गया था। बोलो नहीं 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 मेरे हनुमान, तुम्हारे बारे में तो हम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते। आप मुझे सदैव मेरे राजकुमार लक्ष्मण भैया के समान प्रिय हो। ए मेरे भक्तराज हनुमान। तो आज हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या आप हमें चाहते भी हैं। हाँ हाँ चाहते हैं। अच्छा कितना चाहते हैं बताओ। भगवान बोले चाहने की तौल होती है।
जो हम बताए दें तुम्हें 500 ग्राम चाहते, 250 ग्राम चाहते, 200 ग्राम चाहते। हनुमान जी बोले नहीं 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 रघुनाथ जी, आपको बताना पड़ेगा आप हमें कितना चाहते हैं। एक सज्जन ने पूछा, काहे दादा तुम हमें कितना चाहते हो? तो सज्जन बोले कि तुम जितना हमें चाहते हो उतना हम तुम्हें चाहते हैं। हनुमान जी से भगवान ने कहा, अरे अब सुनो कपि जी मानस जनेऊना, अब सुनो कपि जी मानस जनेऊना, और तुम दे प्रेम राम को देना, तुमसे प्रेम। अब सुनो कपि जी मानस जनेऊना, और ते तुम आप मुझे अपने भैया लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। ते तुम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, सुनो कपि जी मानस जनेऊना, ते तुम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आज भगवान को सारी कथा सुनाई मेरे प्रिय स्वामी। इस शिखर पर एक सखा सुग्रीव रहता है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास अस कहई। भगवान वो ऐसा आपका सखा है जो भयभीत सखा है। रामचरितमानस में भगवान के कितने सखा हुए? एक सखा हुआ सिद्धक, एक साधक और एक विषयक। सिद्धक सखा, सखा निषाद। साधक सखा, सखा विभीषण। और विषयी सखा बोले सखा सुग्रीव। बोले महाराज वो तो इतना विषयी जीव है, इतना हृदय में उसके भय भरा है, आपको देखते ही देखते वो तो भागने की तैयारी कर रहा था। भगवान आप उसके हृदय से भय का निवारण करो। प्रभु एक बार चल करके उस भक्त को दर्शन दो। सारी कथा सुनाई और गोस्वामी जी लिखते, यही विधि सबरी कथा सुनाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। आज हनुमान जी ने अपने कंधे पर राम लक्ष्मण को बिठाया। क्यों बिठाया? दोनों के चरण पकड़े कस के, मानो मन में विचार किया कि इन्हें देख के कहूं मेरे मित्र सुग्रीव भाग न जाए पर्वत छोड़ के। और मान लो अगर कहूं सुग्रीव भागते दिखाई पड़ेंगे तो हम कह दिए, ए भजियो ना, हम दोनों को पकड़े लाए रहे तुम्हारे पास में, इन्हें देख के भाग जाओ। आज देखिए भगवान के दर्शनों का प्रभाव। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बोले जब सुग्रीव राम को देखा, अब जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। आज मेरे हनुमान जी महाराज ने तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर और जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। आज मेरे भक्तराज हनुमान जी ने दोनों की मित्रता कराई।
क्यों? अग्नि को साक्षी बना करके दोनों की मित्रता कराई। और तुलसीदास जी लिखते मित्रता कोई ऐसी वैसी नहीं। तुलसीदास जी लिखते कैसी मित्रता है? अरे कीन प्रीत कुछ बीच न राखा, ओ कीन प्रीत कुछ बीच न राखा, और लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। बोले लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। अग्निदेव को साक्षी बना के भगवान राम की और वानरों के राजा सुग्रीव की मित्रता कराई हनुमान ने। भोले बाबा ने कहा, हे देवी, ऐसी मित्रता कीन प्रीत कुछ बीच न राखा। मित्रों के बीच में जीवन में कभी भी कपट नहीं होना चाहिए। और अगर मित्र ने अपने मित्र के प्रति अगर कपट किया, दुर्व्यवहार किया, व्यवहार अच्छा न किया, तो फिर बोलो मित्रता किस बात की। माता जी ने कहा भोले बाबा से, स्वामी मित्रता बराबर वाले में होती है। राजा की मित्रता राजा से, पंडित की मित्रता पंडित से, ठाकुर की मित्रता ठाकुर से। राम ब्रह्म है, सुग्रीव एक जीव है, वो भी विषयी जीव। भोलेनाथ ने कहा, देवी यहाँ दोनों की बराबरी खुली डरी की काहे कि सुग्रीव जो था ना, सुग्रीव की पत्नी को रूमा को बाली उठा ले गया, और राम की पत्नी सीता को दशानन उठाई ले गो। दोनों एक दूसरे की पत्नी के दुख में दुखी। राम अपनी सीता के लिए दुखी और सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा के लिए दुखी। दोनों को मिलाया हनुमान ने, दोनों का दुख एक है। कहा तुम एक मर्ज के दोनों मरीज हो, तुम इनको दुख दूर करो तो फिर तुम्हारा दुख दूर करें। आज मेरे भगवान ने कहा, हे मित्र, इस पर्वत पर आप कितने दिन से रहते हैं? मैंने जो आपको अपना मित्र बनाया है, तो नीत कहती है मित्र को अपने सुख दुख में हमेशा हमेशा बराबर का साझेदार समझो। आज सुग्रीव ने कहा, कै सुग्रीव सुनो रघुबीरा, अब कहा सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तुम तजो सूच मन आनो धीरा, तजो सूच मन आनो धीरा। हम सब प्रकार करी हो शिवकारी, और जी विध मिले जानकी माई। घबराइए नहीं, मैं आपकी पत्नी का पता लगाएंगे, आपकी पत्नी की खोज कराएंगे। चिंता त्याग दो हे मेरे मित्र, सखा सोच त्याग हो बल मोरे। तो सुग्रीव से भगवान ने कहा, मेरे मित्र, मेरी उस जानकी को मिलाने का ठेका ले रहे हो, क्या कभी इस नारी को देखा है? सुग्रीव ने कहा, हाँ 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 प्रभु, देखा है, देखा है। कब देखा है?
सुग्रीव ने कहा मंत्री न सहित यहाँ एक बारा। इसी पर्वत पर बैठे हम मंत्रिमंडल के साथ में कुछ आपस में मंत्रणा कर रहे थे और मैंने उस नारी को पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से विलाप करते हुए जाते देखा है। कहाँ देखा? तो सुग्रीव ने कहा भगवान हम गगन पंथ में देखी जाता। मैं गगन पंथ में देखी जाता और पर बस पड़ी बहुत दिल पाता। अब राम नाम राम पुकारी बोले ममा किस देखे दीन पटदारी। महाराज मैंने आकाश मार्ग से उस नारी को देखा, रोती विलाप करती चिल्लाती हुई जा रही थी और आपका बार बार नाम जप रही थी। राम राम हा राम पुकारी मम दिशि देख डारी। मुझे देखते ही देखते उस नारी ने अपने अंग का आभूषण यहाँ डाला। सुग्रीव ने पूछा प्रभु मुझे देखते ही उस नारी ने अपने अंग के आभूषणों को एक पट में बांधा और यहीं फेंक दिया। भगवान ने कहा है मेरे मित्र क्या वो आभूषण तुमको मिले? हाँ 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 मिले। सियावर रामचंद्र की बिहारी लाल की। देखिए तब की ईमानदारी और आजकल की ईमानदारी। इतनी माताएं बैठी हैं ना, किसी माता का अगर पर्स गिर जाए उसमें चाबी धरी हुई बक्स की कुछ पैसे रखे हों और मान लो अगर आपको मिल जाए तो अपनी जेब में रख लेती हैं और पूछा काहे तुम्हें एक सफेद रंग का रूमाल तो नहीं मिला जिसमें चाबी भी है कुछ पैसे भी हैं? मिले भी होंगे तो एकदम अकड़ जाती बिगड़ जाती। हमें तो मिले डरे, हमने कहा चिराए खाओगे, हमें मिले पड़े। अच्छा मिले डरे तो आपके हो गए। जरा ये कथा सुनो, उन बानरों से शिक्षा लो। सुग्रीव ने तुलसी बाबा लिखते मांगा राम तुरत सो दीना। अब मांगा राम तुरत सो दीना और पट उड़लाए सोचियति कीना। आज अपने हृदय में आंखों में आंसू भराए रो पड़े। हे सीता के अंग के पट हम प्रीतम तुम पट हते पट प्रीतम सुख दीन। यो कह कर रोवन लगे और रमारम्य सुख दीन।
हमारी बड़ी स्नेही पूज्य माता जी ग्राम त्योंधरी से यहाँ हमको दर्शन देने के लिए पधारी हैं। क्या बताएं, अब हम तो असल में चाहते थे कि एक आध दिन और रुक जाएं, लेकिन बस ये है कि आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। आज भगवान रो पड़े, हे मेरे वैदेही सीता के अंग के पट, हम प्रीतम तुम पट हते, पट प्रीतम दुख दीन, यो कह कर रोवन लगे और रमा रम्य सुख दीन। आज मेरे भगवान को मनाया सुग्रीव ने, प्रभु चिंता त्याग दो, सोच मत करो, अभी मैं हूं। आंखों में आंसू भराए रघुनाथ जी के और कहा, आप मुझे इतना ढांढस बना रहे हैं मित्र, इस वन पर, इस प्रदेश में, इस पर्वत पर तुम कब से रहते हो? कारण कबन बसहु बन, मोए कहो सुग्रीव। अपने वन में रहने का कारण कहो, इस पर्वत पर रहने का कारण कहो। सुग्रीव को कहा भगवान ने, बोले माता पिता कर नाम बताबो, अब माता पिता कर नाम बताओ, निज उत्पत्ति मोहि सुनाबो, निज उत्पत्ति मोहि सुनाबो। अब सुग्रीव पूछत प्रभु गए थे, और कहो अजान को मानुष जैसे। देखो भगवान भोलेनाथ ने ये प्रसंग सुनाया उमा देवी पार्वती को। राम ने पूछा, है मेरे मित्र, कारण कबन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। बोले तुम मात पिता कर नाम बताबो, निज उत्पत्ति सब मोहि सुनाबो। तुम्हारे माता पिता कौन है, किससे तुम्हारा जन्म हुआ है? शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जानते हैं, राम ब्रह्म है, राम सब जानते हैं ये सुग्रीव कौन है। लेकिन भगवान ऐसे पूछ रहे माने अनजानों की तरह। सुग्रीव ही पूछत प्रभु कैसे, बहु अजान को मानुष जैसे। ये प्रसंग इस रामचरित्र मानस में नहीं है दादा, बंबई प्रेस रामायण में हमारे छेपक में लिखा है ज्वाला प्रसाद जी ने। ध्यान देना, एक बार ब्रह्मा जी की आंखों में नींद भर आई, और ब्रह्मा जी की आंखों में नींद भर आई तो ब्रह्मा जी सो गए विश्राम करने के लिए। और जब ब्रह्मा के नेत्र खुले तो ब्रह्मा जब सो करके जगे तो ब्रह्मा जी की आंखों में कीचड़ की उत्पत्ति हो गई। शंकर जी कहते, देवी बोले चतुरानन निज नयन उधारी,
बोले कीचकारी महियों परकारी। ब्रह्मा के नेत्रों में कीचड़ भराया और ब्रह्मा एक ऐसा कपी, ऐसा एक वानर वृक्षराज पैदा हुआ, मानो ब्रह्मा के उस नेत्र के कीचड़ से साक्षात काल ने जन्म लिया हो। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी जीवा, बड़े बड़े विशाल विकराल दांत, देखते ही देखते सारे देवता भी भयभीत हो गए। ब्रह्मा भी उसे देख के भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तराज, आपको जो जन्म प्राप्त हुआ है, आपका जन्मदाता पिता और माता मैं ही हूं। इसने ब्रह्मा जी के चरणों में नमन किया, ब्रह्मा जी को सिर झुकाया और कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वृक्षराज, तुम वन में जाए मधुर फल खाओ, तुम्हारो जा पावो। अब विधि की आज्ञा धरती का, और दक्षिण दिश धावा सो कीजा। आज ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है मेरे प्रिय पुत्र, बोले वन में जाए मधुर फल खाबो, असुर दैत्य मारो जहां पावो। ए मेरे पुत्र, जहां निशाचर मिले उन निशाचरों का संहार करो। जाओ, मैं आज्ञा देता हूं। आज ब्रह्मा की आज्ञा से चरणों में प्रणाम किया। विधि की अस आज्ञा धरि शीशा, दक्षिण दिश धावा सो कीसा। दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। जहां जहां निशाचरों से भेंट होती है, निशाचरों को आज अपने द्वारा संहार कर देता है, मार डालता है। बोले वृक्षराज वन में फिरत, थोड़ी आवाज इसकी और वृक्षराज वन में फिरत निज इच्छा अनुसार, और असुर दैत्य जाता मिलत और सबको डारत मार। जहां जहां निशाचरों से भेंट होती है, जहां जहां निशाचर मिलते हैं, सारे निशाचरों को अपने हाथों से मार डालता है। आगे घूमता घूमता और जाना असुर कूप के माही, घूमते घूमते वन में इसे कुआं मिला। बोले कूप रुचिरेक वन में पावा, ताके निकट तुरत चली आवा। दादा, इसी वृक्षराज ने उस कुएं में झांक के देखा, कुएं में जल भरा हुआ था। देख के जल बीच निज पर छाई, और जाना सुरकूप के माही।
इसने विचार किया कि ओ हो मेरे ही जैसा एक और इसमें कोई बानर बैठा है। उसका दर्शन किया तो शंकर जी ने कहा देवी इसने विचार किया मेरे जैसे, एकदम देखते ही देखते इसे बड़ा क्रोध आया मन में। उसी समय भोलेनाथ ने कहा देवी ताके पथ को सो बलवाना, अब ताके पथ को सो बलवाना। ऐसे ही जल में गिरा और तुरंत जल के वेग से जल के अंदर से निकल के आया, लेकिन वो बानर नहीं, इतना सुंदर शरीर से मिला। गिरा तो बानर बन के था लेकिन निकला स्त्री बन के। दादा आयो बाहर सहज शुभ गाता, बानरी वेश खत्म, सुंदरी स्त्री वेश से प्राप्त होगा। तो सुंदरी नारी को देखते ही देखते दोनों देवता इस पर कामांध हो गए, इसके रूप पर मोहित हुए। कौन? इंद्रदेव और भगवान सूर्य नारायण। इंद्र ने विचार किया, तुलसीदास जी लिखते ऐसी सुंदरता देवलोक में है ही नहीं। सूर्य नारायण ने विचार किया ये मुझे मिल जाए, मेरी पत्नी बने। इंद्र ने विचार किया नहीं 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 है ये मेरी पत्नी बने। क्यों? शंकर जी कहते अति विचित्र लखी सुंदरताई, आपो अति विचित्र लखी सुंदरताई, और तापर मोहे रवि सुरनाई। दोनों देवता इतने मोहित हुए उस सुंदरी नारी को देख के, सुंदरी नारी के रूप पर इतने कामास्त हो गए, इतने काम में अंधे हो गए। दोनों उस नारी को पाने के लिए दौड़ पड़े। अरे प्रिया, अरे प्रिया, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन सुंदरी ना तो सूर्य भगवान के पकड़ने से हाथ में आ रही है और न इंद्र के पकड़ने से हाथ में आ रही है। आगे आगे भगवान सूर्य नारायण, पीछे पीछे देवराज इंद्र। तो शंकर भगवान बोले हे देवी, इतने दोनों देवता उस नारी के रूप पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हुए अपने को संभाल नहीं पाए। उसी समय इन दोनों का वीर स्खलित हो गया। शंकर जी ने कहा, बोले इंद्र वीर बालन पर गिरो, अब इंद्र वीर बालन पर गिरो, तेहि जन बाली प्रगट कब भयो, तेहि जन बाली प्रगट कब भयो। तो उसी नारी के बालों से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रखा गया बाली। किसका बेटा है? क्यों भाई, बाली किसका बेटा है? बोले इंद्र वीर पालन पर गिरे हो, तेहि सन बाली प्रगट तब भयो। भगवान सूर्य नारायण भी अपने को संभाल नहीं पाए, उसके सुंदरता को देख के इतने काम में अंधे हो गए, इतने कामांध हो गए। उसी समय तो हमारे शंकर जी कहते देवी, बोले अब वीर दिवाकर कंठ गिरायो,
जन्मों में सुग्रीव कहायो, जन्मों में सुग्रीव कहायो। आज वही बानर बन गया, अपने बच्चों को दोनों को जीभ से चाटने लगा, दुलार करने लगा, लाल प्यार करने लगा। दोनों बच्चों को क्या दिया है? तो आज बाली और सुग्रीव के लिए ब्रह्मा जी ने कहा इन बालकों को ले जाओ, युवराज पद दिया गया। दोनों को वरदान दिया कि इन दोनों को भगवान के दर्शनों का भगवान के द्वारा सदगति होगी। तो आज और मैं सुत माया बीते आवा सो प्रभु हमारे गाँव। आज जो मित्र के एक होते मित्र दादा, एक होते हैं सुमित्र, एक होते कुमित्र, एक होते दोस्त और एक होते हैं यार। मित्र उसे कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा। जो अपने मित्र के अंदर दोष का दर्शन करे, कोई दुर्गुण का अवगुण का दर्शन करे, प्रार्थना द्वारा सेवा द्वारा विनती द्वारा अपने मित्र के दुखों को निवारण करे और कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर चलाने की प्रेरणा पैदा करे, वो कौन है? सुमित्र। और दोस्त कौन है? दोस्त जो अपने दोस्त की दूषित कर्मों में मदद करे, दूषित कर्मों में सहायता करे। चिलम चमेली फूंक दे दुश्मन की हवेली, बेगम बाहर बादशाह भीतर। जो दुश्मन देखो, अगर किसी को तुम पेश न पा पाओ और बाकी अगर बच्चों को बिगाड़ दे हो तो समझ लो तुम्हारी विजय। जीवन में जो बच्चों को बिगाड़ता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। आओ, एक होते यार बड़े बड़े घराने के बच्चे, कोई एमए में पढ़ रहे, कोई बीए में पढ़ रहे, कोई इंटर में पढ़ रहे, है ना। और एकदम बोले मम्मी जी आज हमको 5,000 रुपये चाहिए, फीस जमा करनी है, बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली, वो पैसे जमा करने हैं, एडमिशन फीस लगेगी। मम्मी बोली बेटा आगे पीछे थोड़े थोड़े करके जमा कर। अगर नहीं मम्मी इकट्ठे ही चाहिए। मम्मी ने 5,000 अपना दे रहे फीस के, बोले मम्मी 2,000 और चाहिए हमारे लिए, तो 2,000 और दे। और दोस्त ने देख ली, हरे हरे 500 नोट की गट्टी जेब में धरी, एकदम बोले आओ यार। यार के गले में गलबैया डाली और एकदम बोले आओ यार, कहाँ जा रहे? और ले गए यार को, कहाँ? शराब के ठेका पर। यार से बोले यार आज थोड़ा मौसम बन जाए। यार बोले अगर ऐसी बात है तो बनाए ले। यार ने एकदम आदेश दिया है, लाओ हमारे यार के लिए विस्की की बोतल। एक पुलिया यार को विस्की मिला के पिलाई। यार बोले सुनो अभी मन नहीं भरा, यार ने कर थोड़ी लाओ। एक पुलिया और दई, फिर बोले नेक और थोड़ी पिलाओ, अभी ये बहुत अच्छी लग रही है, मन नहीं भरा। नेक और पिलाई, फिर बोले यार एक दाया और पिलाओ।
तालो पिलाई यार गला गप हो गए, गिर पड़े धरती पे। अब यार की जेब में जितने वो 500 नोट दे थे मम्मी ने, सब एकदम उमरी डाल के निकाले अपनी जेब में धरे। और एक रिक्शा कर दो रिक्शा, और कहीं सुनो बसामन मामा के आगे पुलिया पे छोड़ दीजिए, ले जा। अब बेचारे भी अकेले रिक्शा में बैठे जाते, और रिक्शा वालों रिक्शा चला जात, खींच जात, और जो झूमते जाते हैं, तेरी याद आ रही है, मेरी जान जा रही है। होएगा वो एक्सीडेंट, मरे धरे हिले क्यों भाई? तो ये दोस्त के लक्षण नहीं। तुलसीदास जी लिखते, जो को पथन वार सो पंथ चलावा, जो को पथन वार सो पंथ चलावा, और गुण प्रगट अब गुण दोरावा, बोले ले सो वो सुंदर गुना था, और चला था पोसायक गही था। आज मेरे भगवान सुग्रीव को साथ लेके गए। बाली ने कहा, सुग्रीव ने कहा बाली के यहाँ जाके, बाली अगर महाबलशाली है तो मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ, बाहर निकल युद्ध कर। जैसे ही भाई ने अपने भाई की गर्जना सुनी, खून के गदा दौड़ पड़ा भैया को मारने के लिए। तारा ने कहा, स्वामी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें मालूम है आज तुम्हारा भाई किसके बल पर गरज रहा है? तारा बोली, सुनो पति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, ते दोनों बंधु अतुल बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और काल हो जीत सके संग्रामा। मेरे स्वामी रुक जाओ, वो कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं। आज जाओगे तो आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तारा ने चरणों में सिर रख दिया, स्वामी रुक जाओ। अरे जो 14 भुवन एक पति होई, और भूत द्रोह तीष्ट नहीं कोई, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अकाल जीत सके संग्रामा। आज कहा बाली सुन भीर प्रिय, बाली बोला समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोई मारी है, और तो पुनि हो सनाथ। अगर वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, तो उसके हाथों से मारा भी जाऊंगा तो भी मैं वैकुंठ जाऊंगा। जैसे ही भाई भाई में एक दूसरे के लिए टूट पड़े, एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन गए। शंकर जी ने कहा, देवी आज भाई ने ऐसी एक गदा का प्रहार किया, एक ही गदा के प्रहार में हड्डी पसरी कुरकुराई गई, और बाली ने जो मुष्टिका का प्रहार किया
तो तुलसी बाबा लिखते तब सुग्रीव विकल हुए भागा। आप तब सुग्रीव विकल हुई भागा और मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। आज बाली के हाथों से छूटा सुग्रीव और दौड़ा भगवान के पास में। महाराज महाराज जैसी मित्रता आपने हमारे संग करी है ना, ऐसी मित्रता आप कारोगी संग ने करी है। क्यों प्रभु, हम पिटते रहे और आप ठाड़े ठाड़े देखते रहे, हमें बचाया नहीं। आपने प्रतिज्ञा की थी हम एक बाण से बाली को मारेंगे। का महाराज ऐसी आपकी प्रतिज्ञा थी? तो भगवान ने कहा मित्र, बोले एक रूप भ्राता तुम दो। अब एक रूप भ्राता तुम दो और ते भ्रम के मारे नहीं सो। भगवान बोले तुम दोनों भाई भाइयों की एक जैसी शक्ल। हमने यही नहीं जाना कि इसमें बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। मान लो अगर हम बाली के बाण मारते और बाली के न लग तो बाण तुम्हारे ही लग जाते, तुम ही मर जाते हमारे हाथ से। तब एक काम करो, अब दोबारा जाके अपने भाई से एक बार हमारे कहने से फिर युद्ध करो। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमारे तो अब शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी वेदना हो रही है, बाली की मुष्टिका से सारा शरीर दुख रहा है। बाली की मार से सारे शरीर में पीड़ा हो रही है। भगवान बोले मित्र इधर आओ, कहाँ दर्द हो रहा है? महाराज मेरे सारे शरीर में पीड़ा हो रही है। आज भगवान ने कृपा का हाथ उस मित्र के सिर पर रखा। तुलसीदास जी लिखते कर पर सा सुग्रीव शरीरा। आप कर पर सा सुग्रीव शरीरा। तब बोले तन भाकुल से गई सब पीड़ा। तन भाकुल से गई सब पीड़ा। देखिए ब्रह्म ने अपनी ब्रह्म का परिचय दिया। कर परसा सुग्रीव शरीरा। तन भाकुलिस गई सब पीड़ा। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, शरीर में नवीन शक्ति उत्पन्न हो गई। और भगवान ने मेरी कंठ सुमन की माला। पुनि पठवा बल दे विशाला। दादा आनंद रामायण में लिखा है कि भगवान ने देखा कि एक बार तो मेरा मित्र बाली से पराजित हो गया, मित्र का सारा बल छीन हो गया, अब दोबारा अगर युद्ध करेगा तो मारा जाएगा। तो इसलिए भगवान ने अपना बल, किसका बल? स्वयं का बल आज मित्र को दिया। लो मित्र, अब तुम्हारे हाथ से बाली मारा जाएगा, बाली की मुष्टिका टूट जाएगी, लेकिन तुम्हारे अंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेली कंठ सुमन की माला। पुनि पठवा बल देई विशाला। दोनों भाई भाई फिर युद्ध में झगड़े।
तो शंकर जी कहते पुनि नाना विधि भई लड़ाई। अब पुनि नाना विधि भई लड़ाई। तब बिकट देखे रघुराई। बिकट ओट देखे रघुराई। माता जी पार्वती जी ने कहा स्वामी एक बार तो भगवान ने सुग्रीव को बाली से लड़वाया, बाली के द्वारा सुग्रीव पराजित हुआ, बाली ने उसे प्राणों के समान दंड दिया, छोड़ दिया और दोबारा फिर भगवान उस बाली के हाथों मरवाने भेज दिया। तुलसी बाबा लिखते बिटप ओट देखहि रघुराई। और भाई भगवान अपना छुपे ठाड़े बाली और सुग्रीव दोनों युद्ध कर रहे। भगवान ने मारा क्यों नहीं बाली को? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी यहाँ एक नीति आई है। दादा बोले बंधु बैर पर नारी संग न्याय में कीजे देर। और भोजन दान शुभ कर्म में और नाही लगावे देर। भाई भाई का झगड़ा अगर हो तो हे मेरे मुखिया तुम जल्दी सरपंच जी जल्दी फैसला न कर बैठी हो। भैया ने झगड़ा में अगर तुमने बंटवारा कर दो ना, काऊ को मोटरसाइकिल दे दी, काऊ को ट्रैक्टर दे दो, काऊ को कच दे दो, और जाते दोनों भैया अगर कबू एक हो गए ताई आपस में कहिए भैया हम तुम कबू ना झगड़ा करते, कबू हम तुम ना मन मुटाव हो तो बे चले आए मुखिया जी जो हमारा तुम्हारा बंटवारा करवाइए, उठाओ बुराई। बंधु बैर पर नारी संग। दादा पति पत्नी को झगड़ा क्यों होते हो? और अगर मैं को भलमन साथ चाहो तो जल्दी पत्नी की झगड़ा में बीच में बोलना शुभ नहीं है। मान लो पति पत्नी के झगड़ा में आप अगर बोल बैठे और अगर नेक भी वो नारी के पक्ष की कोई बात कह दी है ना, तो समाज उंगली उठाएगा, देखो शत्रुहा झुको तो बनारी के घान झुको, कछ मीठी बात होए, कछ लोभ लालच होगा, आखिर को तभी नारी घान झुको। क्यों? कुछ न कुछ जरूर बात होगी, कुछ न कुछ लालच होगा। और अगर नारी के पक्ष की बात न कही, पुरुष के पक्ष की कोई बात कह दी और नारी को वो बात समझ में ना आई, तो नारी सवेरे ही सवेरे हना धोए सूर्य नारायण के सामने ओली उड़े, हाय राम जाके चारों मरे, हाय राम जाके चारों मरे, हाय राम जाने मैच दो, हाय राम बर्बाद कर दो। क्यों? बंधु बैर पर नारी संग न्याय में कीजे देर। भोजन दान शुभ कर्म में और नाही लगावे देर। आज पुनि नाना विधि भई लड़ाई। अब पुनि नाना विधि भई लड़ाई। तब मेरा पिता पहुँच देख रघुराई। जब दोबारा झगड़ा हुआ भाई भाई में आपस में, तो भोले बाबा कहते बहु छल बल सुग्रीव कर,
ये हार भय मान मारा बाली एक सर तब हृदय लाग सरतान। जैसे ही भगवान ने एक बाण निकाला और जो अपने धनुष पर बाण रख करके बाण का संधान किया, बाण बाली के हृदय में जाके लगा। बाण लगते ही लगते धराशायी होके गिर गया, छूट गया सुग्रीव बाली के हाथों से। और तुलसीदास जी लिखते परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। राम को मन ही मन में बाली ने नमन किया और कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है वेदों में रामो विग्रह धर्मः, रामों का वेदों में रामावतार जो है धर्मावतार है। भगवान ने कहा, बाली तूने बिल्कुल ठीक सुना, मैं धर्म का ही अवतरित हूँ। तो भगवान से बाली ने कहा, प्रभु मैं आप पर ही ये निर्णय छोड़ता हूँ। भाई भाई के दोनों के बीच में ये कैसा आपने न्याय किया है। बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कारण का बननाथ मोई मारा, कारण का बननाथ मोई मारा। आपने ये मुझे छुप करके मारा, एक व्याध की तरह मारा। तो बोले कारण का बन, क्यों मारा, ये कहाँ का आपने धर्म कहाँ का ये अपनाया। भगवान ने कहा, ए बाली, तू ये जानना चाहता है कि मुझे क्यों मारा मेरे प्रभु राम ने, तो सुन। भगवान ने कहा, अरे मूढ़ है तो अतिशय अभिमाना, अब मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करे चिन्ह। देखिए, भगवान ने कहा, जब तू युद्ध करने गया तो तेरी पत्नी तारा ने तुझको कहा, हे स्वामी, आज जिसके बल पर तुम्हारा भाई गर्दना कर रहा है, बोले सुनो पति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, और ते दोनों बंधो अतुल बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सके संग्रामा। तेरी पत्नी ने समझाया, बोल, तू पत्नी की बात तूने मानी, इतने अपने बल में अभिमान हो गया, इतना बल का अभिमान हो गया, तूने सती नारी, पतिव्रता नारी तारा की अवहेलना की, इसलिए मारा गया। तूने पत्नी का अपमान किया, सती का अपमान किया, इसलिए सती तारा के अपमान से मारा गया। बाली ने कहा, प्रभु मैंने पत्नी की बात मानी या नहीं मानी, पत्नी की बात नहीं मानी इसलिए मैं मारा गया। हाँ हाँ, यही एक कारण। और बोले, महाराज, जो पत्नी की बात मानता है उसको भी मरना पड़ता है। कैसे मरना पड़ता बाली? बोले, मैंने सुना है कि एक अयोध्या का राजा हुआ, जिस राजा का नाम था दशरथ। हाय भगवान, चौंक पड़े, जो तो हमारे पिताजी को नाम ले रहा है। भगवान, उसके 3 रानी थी। कितनी? एक रानी कौशल्या, एक रानी कैकेयी, एक रानी सुमित्रा।
और उसने सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी 3 रानियों में सबसे ज्यादा प्राण प्रिय कैकेयी रानी की बात मानी और कैकेयी की बात मान करके राम को आज 14 वर्ष के बन जाने का वरदान दिया और राम 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन चले गए। राजा पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया, पत्नी की बात मानी था तो राजा दशरथ को मरना पड़ा। हाय भगवान जवाब खाएंगे, हो बारे बाली। बाली बोला महाराज हमारी अगर आप बुरी न मानो तो आपसे एक बात कहें। कहो। महाराज राजा दशरथ ने बात मानी सो मानी, तुमने तो अपनी पत्नी की बात मानी, तुमने अपनी पत्नी की बात मानी। सीता ने कहा सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृग करे अति सुंदर छाला, सत्य सिंधु प्रभु पद करे, आनहु चरम कहत बई दे। हाय तुम धनुष बाण लेके पाए पटपटा के भजी दे। हाल तुम कह देते सीते को नकली है, सोने को नाए, रावण की भेजी हुई माया है। आप सब जानते थे, फिर आप क्यों दौड़े? पत्नी की बात मान के क्यों भागे? बोलो। और तुम पत्नी की बात मानी तासक तुम आज अपनी पत्नी को गमाए बैठे। हाय भगवान जवाब खाई गई, बारे बाली। फिर भगवान ने कहा ए दुष्ट बाली सुन, अरे अनुज बधू भागिनी सुतनारी, ओ अनुज बधू भागिनी सुतनारी, सुनो सख ये कन्या समुचारी। नहीं पुत्र लोक जोई, ताहि पदे कुछ पाप न होई। भगवान ने कहा हे बाली, अनुज बधू छोटे भाई की धर्म पत्नी, भगिनी बहन, सुतनारी, अपनी पुत्र बधू नारी, और इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। बाली आज अपने को पापी पातकी मान गया कि मैंने पाप किया है। देखो किसी की इच्छा के अनुसार ग्रहण करना किसी को इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना इच्छा के किसी का अपहरण करना ये सबसे बड़ी बात है। तूने तेरी छोटे भाई की पत्नी था रूमा को क्यों तूने जबरदस्ती हत्या किया? क्यों जबरदस्ती ले लो पत्नी को? बोलो। भगवान से बाली ने कहा मैं पापी हूँ, मैंने जो पाप किए हैं मैं अपने पापों को शिरोधारी करता हूँ। रघुनाथ जी मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। आज बाली रो पड़ा भगवान के सामने, लेकिन स्वामी आपने जो न्याय किया है वो उचित नहीं। मेरे भाई सुग्रीव ने कहा कि तुम्हारी पत्नी सीता को पता लगाएंगे, सीता को मिलाएंगे, लेकिन अब मैं तो मर के तुम्हारे बाण से आपके धाम को जा रहा हूँ,
न जाने बाली के मरने के बाद सुग्रीव आपकी पत्नी को मिला पाए न मिला पाए। क्यों? जो सीता को दशानन चुरा करके ले गया है, नेक पत्र भेज देते पंपापुर से, हाँ सीता को घर बैठे दे जा तो रावण। भगवान ने कहा तुम उसे जानते हो? हाँ हाँ। तो भगवान बोले हे मेरे प्यारे भक्तराज, अरे अब कहो बाली तुम देव जी आई, तुम राज करो चंपापुर जाई। आज बाली ने कहा प्रभु आप अगर मुझे मार के जिंदा कर सकते हैं, क्या मुझे दोबारा फिर मरना तो नहीं पड़ेगा? भगवान बोले वो तो मरना पड़ेगा। जैसे अभी आप मेरे सामने धनुष बाण लिए खड़े हो ना, जब दोबारा हम अपने प्राणों को त्याग करेंगे, क्या आप हमें ऐसे दर्शन देने आएंगे? भगवान बोले नहीं नहीं बाली, ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं, कोई ठेका नहीं। भगवान से बाली ने कहा प्रभु, बाली ने इतने उम्र में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राण त्यागते देखा, राम का नाम लेते देखा, मरते देखा, लेकिन राम को किसी के सामने आते नहीं देखा। ये बाली अपने आंखों से राम का दर्शन कर रहा है। हे स्वामी, ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ अवसर बाली चूकने वाला नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है, कुछ वरदान मांगना चाहो मांग लो। बाली ने कहा भगवान और कोई मेरी इच्छा नहीं, मेरी आत्मा को बुलाया जाए। पिता की आत्मा होती पुत्र, अंगद को बुला के खड़ा किया पिता बाली के सामने। आज कहा प्रभु चरणों की शरण में पड़ा हूं, लेकिन भगवान आज मैं अपने पुत्र को तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं और इस मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों की सेवा देते रहना। पुत्र अंगद को अपने दास समझ के, अपने चरणों का सेवक समझ के इसको सेवा देना, इसके सारे अपराधों को क्षमा करना प्रभु, और जहां भी मेरा जन्म हो मैं तुमको हमेशा हमेशा पाऊं, आपका दर्शन करूं। प्रभु आज हो में पाप की अंतकाल गति पूर। आज बाली ने कहा सुना तो कुछ नहीं, भगवान के चरण अपने प्राणों का त्याग कर दिया बाली ने। सुग्रीव रो पड़ा, भैया के ऊपर गिर गया। महारानी तारा ने सुना मेरा पति राम के हाथों मारा गया। आप तारा रोई, मैं पति तुम्हें बहुत समझावा, तब काल दिवस प्रिय मन भावा। स्वामी चिल्लाई हाय सुहाग गया, गया सांबाजी गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी राज गया। घर के राजा के साथ साथ घर की रानी राज गया। भगवान ये न्याय बदल दो तुम, जो जग में पहुँचा करते हो।
पत्नी से पति को प्रथम मार, नारी को विधवा करते हो। पत्नी से पति को प्रथम मार, नारी को विधवा करते हो। स्वामी उस प्रलय काल की आवाज़ें क्या तुम्हें सुनाती नहीं प्रभु। उस प्रलय काल की आवाज़ें क्या तुम्हें सुनाती नहीं प्रभु। घंटों तक रोती रही दुखिया ऐसी प्रकार, चूड़ी तोड़ी हाथ की और बिछुए दिए उतार। भगवान से रो पड़ी तारा, स्वामी यमराज को ऐसी आज्ञा दो, ये उल्टा नियम बदल जाए। पीछे से पति के जाए प्राण, पहले अर्धांगिन मर जाए।